क्या सनातन बोर्ड बनने की बात सुनकर वक्फ बोर्ड में डर का माहौल है? क्या वक्फ बोर्ड इस बात से डर रहा है कि कहीं सनातन बोर्ड बनने से हमारी लाखों एकड़ की संपत्ति खतरे में ना आ जाए, या फिर ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम करने की कोशिश है? वेल, इस वीडियो को पूरा देखिए और हम इस वीडियो में इन पूरे विवादों को समझने की कोशिश करेंगे। सनातन बोर्ड बनाना है तो आज चाहे भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, हमें हमारा कार्य सिद्ध करके जाना है, पूर्ण सिद्ध करके जाना है। एक दिन ऐसा होगा कि जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो गया, वैसे ही एक दिन सनातन बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। वो संविधान के तहत सनातन बोर्ड बनवा के रहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा के रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को बचाने का कार्य करा के रहेंगे, और ये अधिकार कोई माई कलाल हमसे छीन नहीं सकता। सनातन बोर्ड हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए प्रस्तावित एक नई संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य मंदिरों की आय और उनकी संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में हुई बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास और देवकीनंदन जैसे संत शामिल होते हैं। इस बीच देवकीनंदन ने कहा कि हम अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा संगठित ढांचा चाहते हैं जैसा कि वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक संस्था है जिसे धार्मिक संपत्तियों और वक्फ जमीनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। इसका गठन वक्फ एक्ट 1995 के तहत हुआ। भारत में अभी 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। इसका मकसद मस्जिद, मदरसों और इस्लामिक वेलफेयर कम्युनिटीज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है। लेकिन कई बार वक्फ बोर्ड पर यह भी आरोप है कि यह गैर मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर भी दावा करता है। अब सनातन बोर्ड का प्रस्ताव इस आधार पर आया कि हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेपों से दूर करके स्वतंत्र रखना चाहिए। 16 नवंबर की बैठक में भी यह बात बताई गई कि जो अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है वही हिंदू धार्मिक स्थलों को भी मिलना चाहिए। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सनातन बोर्ड के प्रस्ताव को संघ का एजेंडा बताया। उनका कहना है कि क्या सनातन बोर्ड सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है? सनातन बोर्ड का दावा है कि हिंदू संपत्तियों की भी वक्फ बोर्ड की तरह देखरेख होनी चाहिए। अब इस पर वक्फ बोर्ड इस बात को सीधे सीधे नकारते हुए बोलता है कि यह तुलना सरासर गलत है, क्योंकि वक्फ संपत्तियां जो है वो मुसलमानों की धरोहर है। अब इस बात पर भी फिर हिंदू संगठनों का बयान आता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो गैर मुस्लिमों की संपत्तियों का मिसयूज करती है। ओवैसी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है। सनातन बोर्ड का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को कमजोर करना है। अब इस पर बीजेपी के भी नेता कहां पीछे रहते हैं? तो बीजेपी के नेताओं ने वक्फ बोर्ड को रियल एस्टेट कंपनी कहा। रियल एस्टेट कंपनी मतलब जमीन जायदाद खरीदना और बेचना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सनातन बोर्ड हिंदू धार्मिक स्थलों को नई दिशा दे पाएगा या सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगा? सनातनी संतों का यह कहना है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम हो। तो ये था सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड का पूरा मामला जो मैंने आपको समझाया। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस देखना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।